जयदीप। हाँ दादा। तो कल जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था फिजिकल हाइजीन, शारीरिक सदाचार, और आज जैसे बात थी कि आज हम लोग मेंटल हाइजीन पे बात करेंगे, मानसिक सदाचार पे। तो इस पे ठाकुर जी का एक्चुअली सिंपल शब्दों में अगर एक लाइन, अगर सेंटेंस हम कहें कि व्हाट इज मेंटल हाइजीन, ये मानसिक सदाचार है क्या, तो ठाकुर कहते हैं कि मन के कुभाव, अपने मन का जो कुभाव है, इस कुभाव को हटाकर इष्ट के भाव में खुद को रंजित करना, दैट इज मेंटल हाइजीन। और अभी हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, मधुदा को याद होगा सुबह कि हम में से ही किसी ने कहा था कि पेट खराब हो गया है। तो शायद डॉक्टर स्वरूपदा या मधुदा ने कहा कि पेट खराब कैसे हुआ, आप तो अभी लॉकडाउन का समय है, अभी तो बाहर का कुछ खा नहीं रहे हैं, आप तो सिर्फ घर का ही खा रहे हैं, तो फिर कैसे पेट खराब हो गया। तो फिर मैंने कहा कि एक्चुअली कभी कभी खाने से नहीं, कभी मेंटल टेंशन से भी पेट खराब हो जाता है, स्ट्रेस भी होने से पेट खराब हो जाता है। तो मन का कितना शरीर पे प्रभाव है, ये कुभाव आने पर मन क्या होता है। तो हम लोग कुछ ठाकुर जी की वाणियों को पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे जो ये मानसिक सदाचार पे, मानसिक जो हमारा विकृतियां आती हैं वो कैसे आती हैं। हाँ, तो पहला वाणी ठाकुर जी का बांग्ला में जो कहते हैं कि मोनटा दुष्ट होलेई জানিস রোগের আথাল হয়, ওইটাকে তুই এড়িয়ে চলিস করবি ব্যাধি জয়। मन के दुष्ट होते ही जानो होता रोगों का संचय, इससे तुम बचकर रहना चलना करोगे व्याधि को जय। If the mind becomes corrupted, it becomes the mind of disease. Move on avoiding this always, you will win over disease at ease. तो मन का दुष्ट हुआ तो बस रोग हमें घेरेगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये वाणी है घृणा। ঘৃণা যতই উথলে ওঠে অপ্রবৃত্তি ফোটে, মনে আসে চঞ্চলতা অস্বস্তিও জোটে, এমনতর স্থান পাত্র কিংবা কিছু হতে এড়িয়ে চলিস ধরিস না তা हीन स्वास्थ्य होते। घृणा जितनी फफन उठती, फफनना मतलब होता है बलना, तो घृणा जितनी फफन उठती खिल ही उठे अप्रवृत्ति, मन में आती है चंचलता जुट जाती है अस्वस्थी। ऐसा कोई भी स्थान पात्र कुछ भी हो जो ऐसे बचकर चलना छूना नहीं, हीन स्वास्थ्य हो इससे। The more the hatred pops up, the more does the disinclination blossom. Restlessness arouses in mind, and so the discomfort there does come. From such a place or person or something or anything of that nature, keep away and do never touch, otherwise health will certainly wither. Next. अच्छा, ये मैं चाहूंगा कि ऑडियो सब कोई अपना ऑफ करके रखें, उधर कुछ आवाज आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, মন যেমন তোর থাকলে শুদ্ধ সুস্থ সবল হবি, পরশী তেমনি না হলেও কি স্বাস্থ্যে অটুট রবি। मन जैसा रहेगा शुद्ध स्वस्थ सबल तुम होगे, पड़ोसी ऐसे नहीं हुए तो क्या स्वास्थ्य में अटूट रहोगे। सिर्फ खुद रहने से भी नहीं होगा, मैं कितना भी अच्छा हूं, मेरा सब कुछ ठीक है, मेरा मानसिक शारीरिक सदाचार आध्यात्मिक सब सही है, लेकिन अगर मेरे आसपास में अगर ठीक नहीं है तो मुझे मेरे अस्तित्व को ठीक से नहीं रहने देगा। ठाकुर जी की ये वाणी। नेक्स्ट, काम आवेश में बेहोश चलन, अच्छे बुरे का नहीं विचार,
आंखों से ओझल नहीं करे, पर नहीं प्रेम से कोई सरोकार। ये बांग्ला में ठाकुर बोल रहे हैं, काम आवेशे बेहुश चलन, ভালো মন্দ নাই বিচার, চোখের আড়াল না করলেও ভালোবাসা নাই তার। Careless behavior in the grip of lust, not considering good and bad, though he allows not to be out of sight, however there is no love in that। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে बात ये है कि काम आवेश में, लस्ट में इतना ब्रेन लस्टफुल इतना है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है ये विचार चला गया है। दिस इज मेंटल हाइजीन का हाइप। आप सोचिए मेंटल डिस्टोर्शन का, कि अच्छा चीज भी हमें आज समझ में नहीं आता है। उसमें इतने जो सौभिक बात कर रहा था, वृत्ति, कॉम्प्लेक्सेस, जो कॉम्प्लेक्स है, इस ठाकुर कहते थे इस वाटर टाइट कंपार्टमेंट, कि वो उसी में घूमता रहता है, उसके बाहर कुछ भी नजर नहीं आता है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। हालांकि हर हमेशा आंखों के सामने रहेगा, लेकिन उसमें प्रेम नहीं रहता है, वो अपने उसी काम प्रवृत्ति नहीं रहता है। इसलिए ये जो रिपु है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, मेंटल हाइजीन, मेंटल डिस्टोर्शन का सबसे बड़ा कारण है ये रिपु। नेक्स्ट वाणी है, কামের তোরে প্রাণ যেখানে অবশ চলায় ধায়, জানিস সেথায় জীবন গতি बेकूफ चलन पाए। काम के झोंक में प्राण जहां अवश्य चलन से चले, जानो वहां जीवन की गति बेवकूफ चलन में ढले। नेक्स्ट इंग्लिश उसका है ना? हाँ ठीक है। Where cloudly spirit runs through the impact of lust, know that the life's motion gets into foolish conduct। Next, কাম ক্রোধ জানিস রে তুই, তখনই দোষের অতি, ইষ্ট স্বার্থ হটিয়ে যাবে, লোকের করে ক্ষতি। ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, ठाकुर कहते हैं ये दोषपूर्ण कब है? तभी है जब इष्ट स्वार्थ को हटाकर और दूसरों का क्षति करते हैं। इस पे चर्चा हम लोग करेंगे आगे, अगर कभी मौका मिला तो, और आगे विस्तृत। मैं अभी सिर्फ ठाकुर जी की वाणी को कुछ सामने रखना चाह रहा हूं। नेक्स्ट आगे, পরশ্রীতে কাতর হয়ে অযথা করে অত্যাচার, দুর্বিনীত আঘাত ছোটে পিছু পিছুই জানিস তার। परश्री से कातर होकर मतलब एनवी, दूसरे का श्री, दूसरे का वैभव। परश्री से कातर होकर अयथा करता अत्याचार। अत्याचार का मतलब मारपीट ही नहीं होता है, अत्याचार का मतलब अति आचार, जो बैलेंस्ड आचार नहीं है, इम्बैलेंस्ड जो कंडक्ट है, दैट इज अत्याचार, अति आचार। तो परश्री से कातर होकर अजथा करता अत्याचार, दुर्विनीत आघात दौरे उनके उसके पीछे हर बार। Aggrieved by the affluence of other, starts torturing needlessly more. Their insolent blow charges along, following him closely, know for sure। आगे, इष्ट प्रीति अवसन्न, स्त्री प्रभाव प्रबल, अंश एते अवश हुए खाए मरणेर जल। एक पुरुष अगर आदर्शमुखी नहीं है, आइडियलिस्टिक नहीं है, तो जो उससे संतान जो आएगा उसमें भी फिजिकल डिसेबिलिटी, ठाकुर कह रहे हैं ये आएगा। इस पे भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। सिर्फ सामने इसलिए रख रहा हूं कि हम सभी जो इसको देख रहे हैं, वाणी को समझ रहे हैं, मन में बहुत कुछ ही शायद हो रहा है, हम नोट डाउन करके रख सकते हैं बातों को, जो मन में भाव आता है, विचार आता है, उसको हम लोग छोटे छोटे नोट भी ले सकते हैं, जो कि बाद में हम चर्चा कर सकते हैं उस विषय पे। हाँ, उसके बाद प्रवृत्ति तोर যাই না থাকুক, সৎ নিয়ন্ত্রণ না হলে, সত্তাকে সে ফেলবে খেয়ে, মরবি ভয়ে তার ফলে। प्रवृत्तियां जैसी भी रहे तुम्हारी, यदि सत नियंत्रण नहीं करोगे, सत्ता को वे सब निगल ही लेंगी, फलस्वरूप ऐसे ही मरोगे। Whatever complex you may have,
If in the Lord it is not set, it will surely devour your being, so in fear you will be dead. Next. তোমার প্রবৃত্তি যেমনই থাক না কেন, তা যদি সৎ নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে সত্তাকে সে সাবারে পরিচালিত করবেই কিন্তু। সেম এজ ইট ইজ जो इससे पहले जो हमने पढ़ा था ठाकुर के, whatever be the nature of your passion, if that is not existentially regulated, it will then direct your being certainly to extinction. Next. চিত্ত যেমন বৃত্তি সমাচ্ছন্ন, व्यक्तित्व तेमनी ग्रहग्रस्त। चित्त जैसा वृत्ति समाच्छन्न, व्यक्तित्व भी वैसा ग्रहग्रस्त। और ठाकुर कहते थे ग्रह मतलब आग्रह। हमारा जो अर्ज है ये आग्रह से ही हमारा ग्रह होता है। हम कहते हैं कि हम ग्रहग्रस्त हैं, दैट मीन्स कि हम जो चाहते हैं, मेरा जो आग्रह हुआ है, उसी आग्रह में जब हम फंस जाते हैं, दैट इज ग्रह, वही होता है ग्रह दोष। तो इन द वे माइंड इज ऑब्सेस्ड विथ कॉम्प्लेक्सेस, the personality too is affected similarly by the planetary influence. Next. মন যত বৃত্তি অভিভূত, অজ্ঞতাও উচ্ছল সেখানে তেমনি দীপ্তিও নিভু নিভু তাতে, দৃষ্টিও হয় আবছা, দৃষ্টিও অবकीर्ण। मन जितना ही वृत्ति अभिभूत है, अज्ञता भी उच्छल है वहां, उसी प्रकार दीप्ति भी होती है धुंधली, दृष्टि भी अवकीर्ण। The more the mind is obsessed with complexes, the more the ignorance pervades there, the brilliance too remains exhausted by that, so the foresight becomes dull, the culture permeates with baseness. Next. जे भोग श्रेय विरोधी, इष्ट बा सत्तार्थी नय को, अस्तित्वকে পরিপোষণ করে তোলে না, তা জাহান্নামেরই লালিমা। जो भोग, जो हम भोग करना चाहते हैं, जो हम भोग करते हैं, जो भोग श्रेय विरोधी है, श्रेय मतलब आदर्श, इष्ट, तो जो भोग श्रेय विरोधी है, इष्ट या सत्तार्थी नहीं है, जो हमारे सत्ता को, जो हमारे बीइंग को परिपोषण नहीं करता है, परिपोषित नहीं करता है, अस्तित्व का परिपोषण नहीं करती है, वह जहन्नुम की ही लालिमा है। लालिमा मतलब वो जो आकर्षित करता है, जो, तो वो जहन्नुम का ही वो जो प्रकाश है जो हमें आकर्षित करता है, उस ओर हम जाते हैं। द एंजॉयमेंट which is adverse to good, not favorable to the Lord or in the interest of the being, cannot properly nurture the existence, is merely the gleam of hell. প্রবৃত্তি যখন সত্তাকে বিধ্বস্তির পথে টেনে নেয়, পাপ তখনই আগলে ধরে, আর মরণ অদূরেই অপেক্ষা করে রয়। प्रवृत्ति जब सत्ता को विध्वस्ती के पथ पर खींच लेती है, पाप तभी जकड़ लेता है और मरण निकट ही इंतजार करता रहता है। When passion drags the being on the way to destruction, sin infetters only then, and death remains awaiting, not far away. Next. লোভে মজলে যুক্তিও মানে না, নিষেধও মানে না, ठोकते ही चाहे, ठोकबेई। लोभ में मशगूल होने से युक्ति भी नहीं मानता, निषेध भी नहीं मानता। अरे चलो चलता है, लोग तो मरते ही हैं, सबको एक दिन मरना है, हम भी मरेंगे, क्या फर्क पड़ता है, बहुत सारे ज्ञान की भी सब कुछ नहीं चलता। तो ये वृत्ति अभिभूति, वही वाटर टाइट कंपार्टमेंट, उसी के अंदर मनुष्य घूमता है। तो ये लोभ, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक रिपु है। तो इस लोभ में जब रहता है, तो फिर वही ठाकुर कहते हैं कि लोभ में मशगूल होने से युक्ति भी नहीं मानता, निषेध भी नहीं मानता, ठगाना ही चाहता है और ठगाएगा ही। लॉस्ट इन ग्रीड, वन डज नॉट हीड टू रीजन nor abide by prohibition. Only he wishes to suffer loss. He must suffer. Next. ধর্ম কথা ওয়ে আত্মস্বার্থ বাগানো বুদ্ধি যখনই আসবে, বুঝো তখনই কাপট্য বুদ্ধির আবির্ভাব হচ্ছে, সাবধান।
धर्म की बातें करके आत्मस्वार्थ मतलब कुछ हासिल, मोटिव कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का मोटिव कुछ और हासिल करना है। तो ठाकुर कहते हैं धर्म की बातें करके आत्मस्वार्थ, ये सब मेंटल डिसऑर्डर है, ये सब मानसिक विकृतियां हैं जो कि विभिन्न तरह से आती हैं, विभिन्न रूपों में। जैसे लाइक अभी कोरोना, एक कहते हैं ना, जो कोरोना किस रूप में जो आ जाएगा, हो सकता है कि पैसा को पकड़ा कोरोना आ गया, किसी पर्दे को पकड़ा कोरोना आ गया, किसी दरवाजे को खोला कोरोना आ गया, कोई व्यक्ति से मिला कोरोना, कुछ खाया कोरोना, कहीं से कोई जानवर कहां से किस रूप में जो शरीर को जीवन को नष्ट कर देगा पता नहीं है। ये प्रवृत्तियां भी उसी तरह से है, कब किस रूप में आ जाती हैं हमें पता नहीं होता। तो वही ठाकुर कहते हैं कि धर्म की बातें करके आत्मस्वार्थ हासिल की बुद्धि जब ही आएगी तभी समझ लेना कापट्य बुद्धि, हिपोक्रेसी का आविर्भाव हो रहा है, सावधान। Whenever arises the propensity for contrived selfish interest by performing religious preaching, understand immediately the hypocrisy is appearing, beware. Next, ये दोनों ये इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट, इसको भी आगे बढ़ाओ, इसको भी स्लाइड, हाँ इसको भी आगे बढ़ो, लास्ट। अब ये बात है कि हमारे नेक्स्ट, हाँ अब बात ये है कि हमारे मन में कुप्रवृत्तियां आती हैं, तो ये आती हैं, इसको कैसे हम ओवरकम करें, समाधान, व्हेयर इज द सॉल्यूशन। ठाकुर बोल रहे हैं তোমার কোনো কুঅভ্যাস কিংবা কাম ক্রোধ ইত্যাদি যাহা তোমাকে দুর্বল ও ক্ষিন্ন করিতে চায় তাহা যদি ত্যাগই করিতে চাও, যখনই তাহার সম্বেগ যে মুহূর্তে কার্যে রত করাইতে যাইতেছে সেই মুহূর্তেই তাহা হইতে বিরত হইও, কিংবা সেই মুহূর্তে বিরত হইয়াই ওই সম্বেগকে এমন কোন চিন্তা ও কর্মে নিয়োজিত করিও যাহা তোমার পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ, আর ইহা ততদিন পর্যন্ত চালাইও যতদিন ইহা তোমার সম্যক আয়ত্তের ভিতর না আসে। দেখিও কিছুদিন অভ্যাস করিলেই অভ্যাস বা রিপুদিগকে এমনতর আয়ত্ত করিতে পারিবে যে তাহারা কৃতদাসের মতো নতজানু হইয়া তোমার উপাসনায় মুগ্ধ থাকিবে। ইহা না করিয়া শুধু ত্যাগের চিন্তায় ত্যাগ তো করিতে পারিবেই না, বরং আরো আবিষ্ট হইয়া পড়িবে। ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारा कोई भी कुअभ्यास अथवा काम क्रोध इत्यादि जो तुम्हें दुर्बल एवं खिन्न बना देना चाहता है, वह यदि त्याग ही करना चाहते हो, जब कभी उसका संवेग जिस क्षण कर्म में रत कराने जा रहा हो उसी क्षण उससे स्वयं को विरत करना, अथवा उस क्षण विरत होकर ही उस संवेग को ऐसे किसी चिंतन या कर्म में नियोजित करना जो तुम्हारे लिए मंगलप्रद हो, और यह उतने दिनों तक चलाना जितने दिनों तक यह तुम्हारे सम्यक नियंत्रण में नहीं आ जाता है। देखना कुछ दिन तक अभ्यास करने से ही अभ्यास या रिपुओं को ऐसे नियंत्रित कर पाओगे कि वे कृतदास की तरह नतजानू होकर तुम्हारी उपासना में मुग्ध रहेंगी। यह नहीं करके केवल त्याग के चिंतन में त्याग तो नहीं ही कर सकोगे, बल्कि और भी आविष्ट हो पड़ोगे। तो ये if you want to renounce at all any bad habits of yours or lust, anger or the like, which tends to weaken and distress you at the very moment whenever the impulse for it is about to engage you in activity, do abstain from it immediately, or right away abstaining from it, engage that impulse in such a thought and work which is propitious for you, and continue to do so unless it comes completely under your proper control. You will find practicing thus for some time, you can bring habits or complexes under your so control that they will remain charmed to worship you, kneeling down before you like slaves. And without doing thus, only with the thought of renouncement, you will not at all be able to renounce, rather will become more obsessed by them. अब और ये लास्ट
ये अंतिम वाणी, इसको ही बोल के मैं अब समाप्त करूंगा। इस यहाँ पे, इष्ट नेशाय तुष्ट प्राण सदाचारी होले মনের স্বাস্থ্য জীবন শক্তি অটুট ভাবেই চলে। इष्ट नशा में तुष्ट प्राण सदाचारी रहता कोई यदि अटूट रूप से ही चले मन का स्वास्थ्य, अटूट रूप से ही चले मन का स्वास्थ्य जीवन शक्ति। By the contented heart inclined to the Lord, the hygienic conduct is maintained when the health of the mind and vitality of life will move on certainly in the way unbroken. तो इतनी सारी ठाकुर जी की ये सब वानियां जो सब कुछ ही है कॉम्प्लेक्सेस, वृत्ति, और ये वृत्ति नियंत्रण ही है मेंटल हाइजीन। अपने प्रवृत्तियों को, अपने कुभाव को, इनको नियंत्रित करके इष्ट पथ पर परिचालित करना, दैट इज कॉल्ड, अगर हम कहें तो मेंटल, मानसिक सदाचार। तो एक है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग पतंजलि का ये श्लोक है, तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तो लोग इसका अर्थ करते हैं, समझते हैं, करते हैं कि योग चित्त वृत्तियों का निरोध करने से योग होता है, ये डिफाइन करते हैं वो लोग इस तरह से। यद्यपि योग का मतलब भी बहुत सारे लोग दूसरे तरह से करते हैं। योग मतलब वो प्राणायाम, अनुलोम विलोम, और ठाकुर कहते हैं निष्ठा निये कोरले नाम आपने ही है प्राणायाम। अगर निष्ठा सहकार से अगर इष्ट की मूर्ति का ध्यान, इष्ट के जीवन का ध्यान अगर हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये प्राणायाम होता है। और योग, ठाकुर ने भी कहा है कि योग युज धातु से आया। संस्कृत युज मतलब होता है युक्त होना, टू बी अटैच्ड टू whom, to your superior, माने सुपीरियर इन एवरी सेंस, इन ऑल रेस्पेक्ट्स। अगर वैसे कोई सुपीरियर है, उनके प्रति अटैचमेंट, उनके प्रति जब हम युक्त होते हैं, दैट इज कॉल्ड योग। और वो लोग कहते हैं, वहां वो कहते हैं कि योग का मतलब है कि चित्त वृत्तियों का निरोध करो तो योग होगा। ठाकुर इस श्लोक को थोड़ा सा बदलते हैं। ठाकुर कहते हैं योगात चित्त वृत्ति निरोध, योग होने से देन चित्त वृत्तियों का निरोध ऑटोमेटिकली होता है। दैट मीन्स कि जब हम किसी ऐसे श्रेष्ठ के प्रति, श्रेय के प्रति जब हम युक्त होते हैं, उनके प्रति वही जो आदर्श के प्रति निष्ठा वो जो आती है, तो उनके साथ युक्त होने से वो जो अनुराग है, वो अनुराग ही हमारा वृत्तियों को नियंत्रित करता है। और ये वृत्ति नियंत्रण ही, दैट इज कॉल्ड मेंटल हाइजीन इन शॉर्ट। तो ये चर्चा अब ओपन है। अब अगर इन्हीं को अगर कुछ बात करना है, इस विषय पे अगर बोलना है, तो अपने स्पीकर को ऑन करके बोल सकते हैं। एक साथ सब कोई नहीं, कोई अगर आए, इन्हीं को कुछ इस विषय पे, एनीवन? मैं सीमांचल महाराणा, चेन्नई से। हाँ हाँ, सीमांचल, बोलो, आवाज सही है? हाँ 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 हाँ। आपने तो प्रीतमदा स्टार्टिंग से लेके एंड तक मतलब ठाकुर जी का जो मानसिक सदाचार है उसके बारे में उसका रीजन बताया और लास्ट में सॉल्यूशन बता दिया आपने। तो जो सबसे पहला वाणी है आपने दिखाया है, মনটা দুষ্ট হলেই জানিস রোগের আথাল হয়, এটাকে তুই এড়িয়ে চলিস ব্যাধি করবি জয়। इस वाणी के ऊपर मैं एक छोटा सा कोरिलेटेड स्टोरी आपको बताऊंगा। जरूर जरूर। एक यूएसए में एक इंडियन लेडी थी, उसका नाम था सुरेखा। उन्होंने एक यूएसए में एक एग्जीबिशन में गए थे और एग्जीबिशन में एक स्टॉल था जहां पे मेडिकल चेकअप करते थे वो लोग। जैसे हम लोग स्कैनिंग करते हैं या दूसरे एक्सरे करते हैं, वैसे एक मशीन था उनके पास, वो उसमें से टेस्ट करते थे लोगों को। तो ये लेडी देख के उनको बोला कि ठीक है, मैं भी उस टेस्टिंग में भाग लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने टेस्ट करने के बाद एक इनको
पिक्टोरियल रिपोर्ट दिया, जिस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि हम लोग जो है, आपका जो फिजिकल बॉडी है, उस फिजिकल बॉडी के अलावा एक और बॉडी हम लोग के पास रहता है जो कि इनविजिबल है। तो उस बॉडी का एक पिक्चर हम लोग आपका निकाला है और उसको लोग ऑरा कहते हैं। हम लोग जानते हैं ऑरा, कल मौजूदा बोल रहे थे कि जो बॉडी का रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, उसको हम लोग एक ऑरा के रूप में बोल सकते हैं। तो ये जो ऑरा है, ये सब लोगों का बॉडी के शरीर के बाहर रहता है और इस बॉडी, इसका जो ऑरा है, उसका बहुत सारा लेयर्स रहता है, बहुत सारा कलर कोडिंग रहता है। तो देयर आर मशीन्स, देयर आर फोटोग्राफी, उसको किर्लियन फोटोग्राफी मेथड बोलते हैं, जिसके द्वारा वो लोग आपका उस शरीर का फोटोग्राफी लेते हैं और जो ऑरा का जो लेयर है, डिफरेंट लेयर, उसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं उसमें। तो उस लेडी का वो ऑरा का फोटो उन्होंने लिया है और लेने के बाद उन्होंने बोले कि फ्यूचर में आपको जो है, आपका जो दांत है, जो टीथ है, टीथ में कुछ पेन का प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप उसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये लेडी बात को सुन के बोला कि अभी तो कोई पेन वगैरह मेरे पास है नहीं ऐसे, नहीं ये फ्यूचर में होने वाला है, तो डॉक्टर बताया उनको। उसके बाद ये इंडिया आ गए और करीब करीब 2-3 महीने के बाद उनका दांत में सही में पेन चालू हुआ। तो उन्होंने जाके डॉक्टर को दिखाया, फिर उसके लिए उन्होंने दवा लिया, उस पर ठीक हो गए। तो फिर उन्होंने उस जो डॉक्टर था यूएस में, बाद में जाने के बाद उनसे मिला, तो उन मिलने के बाद और डॉक्टर उनको एक्सप्लेन करता है कि आपका शरीर का जो भी फिजिकल पेन है या जो फिजिकल डिजीज है, वो डिजीज आपका शरीर से आने से पहले स्पिरिचुअल और बाद में मेंटल, उसके बाद स्पिरिचुअल लेवल पे, सॉरी उसके बाद फिजिकल लेवल पे आता है। तो हम लोग का जो भी बॉडी का डिजीज है, तो फिजिकली आने से पहले वो मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल से पास होके आता है और वो मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल का जो ऑरा है, जो रिप्रेजेंटेशन है नॉन का, उसको लोग ऑरा कहते हैं बेसिकली। और उसको स्टडी करके उन्होंने बताया कि ये बीमारी आपको हो सकता है। तो ठाकुर जी सेम चीज बोलते हैं कि मन जब खराब हो जाता है, तभी हमारा शरीर के अंदर रोग आना चालू हो जाता है और तभी अगर हम लोग उसको वहां पे रोक पाए, कल जैसा बता रहे थे कि हम लोग का जो देश का जो सीमाएं है, वो 1-2 किलोमीटर अंदर रहता है फेंसिंग। तो पहले जब मेंटल लेवल पे होता है, हम लोग उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग का जो सेंस का फाइनल लेवल उतना तक गया नहीं है। इसलिए ठाकुर कहते हैं पहले तुम मन को ही ठीक कर लो, उसके बाद वो जो व्याधि है, जो डिजीज है, वो तुम्हारा शरीर के अंदर कभी नहीं आएगा। इसलिए शायद ये बात बोलते थे। हाँ। और इसके साथ एक छोटा सा वाणी में नारी नीति से जोड़ूंगा। जरूर जरूर। और कहते थे, ठाकुर जी का वाणी है कि जब भावना से हम लोग का भाव उदित होता है, भावना से भाव आता है, और ये जो भाव है वो 2 चीज को कंट्रोल करता है। एक तो भाषा को मुखर बना देता है और दूसरा कर्म को भी नियंत्रण करता है। इसीलिए इस भावना को जितना सुंदर, सहज, श्रृंखल और अविरोध हम लोग बना सकते हैं, हम लोगों का कर्म, भाषा, व्यवहार, कर्म कुशलता भी उतना सहज, सुंदर और उन्नत होगा। तो ठाकुर जी ये जो मेंटल हाइजीन की बात कर रहे हैं, ये रोग को शरीर में आने से पहले ही रोकने के लिए ये सब चीजें बता है, मुझे ऐसे लगता है। That's it. जय गुरु। जय गुरु। हाँ। मैं आए एक्चुअली आज ही मैं सुबह एक चीज सुन रही थी, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, जिससे हमें अपने थॉट्स पे कैसे क्लैरिटी रखनी चाहिए। तो उस पे सिस्टर निवेदिता नहीं, उनका नाम मैं भूल, सिस्टर शिवानी, हाँ, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोला था कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो कोविड-19 का सिचुएशन है, इसमें मैक्सिमम क्या बोला जाता है कि आप हाथ धोएं,
तो हाथ हम लोग वैसे भी नेचुरली धोते थे, बट इसके साथ हाथ तो फिजिकल हाइजीन है, बट इसके साथ हम मेंटली लेकिन क्या सोच रहे हैं, हाथ धोने के साथ साथ भी सोच रहे हैं कहीं मेरे को ना हो जाए, ना मुझे ना हो जाए, ना इससे मैं बीमारी ना लेके आ जाऊं। ये कांस्टेंट दिमाग में हमारी एक डर सा बैठा हुआ है। तो इससे क्या चांसेस है कि हम उस बीमारी को एक्चुअली में बुला रहे हैं। वैसे हम लोग हाथ नहीं धोते थे ऐसा नहीं था, पहले भी शायद दिन में 5-7 बार तो हाथ धोना हो ही जाता था, लेकिन इसके साथ मेंटल थॉट्स का काफी रिलेशन है। जो हम सोचते हैं उसी चीज को हम लोग बुलाते भी हैं। तो मेंटल क्लैरिटी होना और थॉट्स काफी क्लीन होना ये बहुत जरूरी है। तो उनका ये जो स्पीच था वो काफी इस बारे में मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि माइंड क्लैरिटी बहुत होना बहुत जरूरी है। कुछ भी उलझुल हम जितना सोचते हैं, मन जितना अशांत रहता है, उतना ही हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोग उसका एक एक्सप्रेशन लेके आते हैं। और एक टिबेटन प्रोवर्ब भी है, उसमें कहते हैं कि योर लिसन टू द इफ यू कैन लिसन टू द विस्पर्स ऑफ योर बॉडी देन यू डोंट नीड टू लिसन टू द स्क्रीमिंग। मतलब आपके मतलब बॉडी में काफी सारे विस्पर्स होते हैं, जैसे धीरे धीरे बोलता है ना, जैसे विस्परिंग अगर आवाज को आप पहचान ले, जैसे ये बोले कि हम लोग सेंसेस उतना डेवलप नहीं होता है, इसलिए हम लोग कमिंग जो बीमारी है उसको नहीं फील कर पाते। लेकिन अगर हम उस विस्परिंग को समझ जाए तो हम जब हमारी बॉडी में जब कोई बीमारी होती है, कष्ट होता है, उस स्क्रीमिंग को हमें सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है। सही बात है। हाँ। ठीक है। और ये सब तो फाइनल सब बात है। अब उस विस्परिंग को 150 करोड़ पॉपुलेशन में कितने लोग उस विस्परिंग को सुन पाएंगे, और प्रैक्टिस करके भी या जैसे भी हो। तो एक्चुअल सॉल्यूशन फिर वही आ जाता है, एक्चुअल सॉल्यूशन कि आप स्पॉन्टेनिटी, जो आप स्पॉन्टेनियसली कैसे हैं। तो और स्पॉन्टेनियस आदमी होता है हैबिट से, तो हैबिट ही नेचर बनाता है। आप जैसे अभ्यास से अभ्यस्त होते हैं, वही अभ्यास आपका एक्चुअली नेचर बनता है, वो नॉर्मली चलता है। तो बेसिकली हम नेक्स्ट, अब हमारा जो इसके बाद वाला जो सेगमेंट सेशन होने वाला है, वो एक्चुअली दैट विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट। ये हाइजीन में ये फिजिकल, मेंटल, देन स्पिरिचुअल, अगर सब कुछ का एसेंस अगर कहेंगे हम, सार, फिजिकल, मेंटल, सब कुछ, तो वो सार होने वाला है स्पिरिचुअल हाइजीन। तो ये तो चूंकि हम लोगों ने 3 पार्ट में किया है, तो ये तो 2 दिन हमारा हमने सोचा था फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 डेज लगातार हम लोग ये सेशन करेंगे। तो इस बार तो सैटरडे से शुरुआत हुई, तो सैटरडे संडे हमारा ये सेशन चला, और हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को एक इस तरह का, एक तरह से मेगा सेशन हम लोग करेंगे स्पिरिचुअल हाइजीन। तो थोड़ा टाइम भी हम लोग ज्यादा रखेंगे, जिससे और भी विशद रूप से हम लोग चर्चा कर सकें इस विषय पे। और इसमें अभी एक सीमांचल की घटना बोलने से मुझे एक घटना याद आ रही थी। कुछ दिन पहले बाबा दादा के पास भी ये चर्चा हुआ था, ये चर्चा हुई थी कि एक दादा, हाँ जी, माधुबदा कुछ बोलेंगे क्या इसके बारे में, मेंटल हाइजीन के ऊपर? अच्छा, हाँ, मैं है कि माधुबदा ऑनलाइन? माधुबदा है, होना तो चाहिए। नहीं, ठीक है दादा, आप बोल कंटिन्यू कीजिए। माधुबदा नहीं है शायद। मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक घटना एक सामने आई थी कि एक एक्चुअली छोटा बच्चा जो कि ब्रेस्ट फीडिंग ही कर रहा था, उसका डेथ हो जाता है। और अचानक, कुछ भी, कोई भी डिजीज नहीं थी, कोई भी बीमारी नहीं थी, लेकिन उसका डेथ हो जाता है। शरीर नीला पड़ जाता है, फिर डेथ हो जाता है। उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसको नहीं बचा पाते डॉक्टर्स। फिर जब उसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है जो क्या डेथ हुआ, किसी तरह की बीमारी भी नहीं थी, तो फिर मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, तो उसमें आता है कि पॉइजन, जब उसका पोस्टमार्टम होता है बच्चे का, तो सब्सटेंस पॉइजन मिलता है, पॉइजन का। तो ये पॉइजन फिर
किसने दिया इस बच्चे को, और भी उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है बहुत कुछ। देन पता चलता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क था वो ब्रेस्ट मिल्क से ही पॉइजन उसके बॉडी में गया। ये और आश्चर्य, फिर ये एक्चुअली होल डे ये चला गया था, एक दिन, सारा दिन पूरा या 2 दिन इस तरह से। फिर वो ब्रेस्ट मिल्क का जब टेस्ट किया गया तो उस समय पॉइजन वो नहीं था उसमें। देन रिसर्च हुआ, पता चला और इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो इस दिन की एक घटना थी जिस दिन उसका डेथ हुआ था। उस माँ के मतलब उस लेडी का अपने हस्बैंड के साथ एक जबरदस्त झगड़ा हुआ, जबरदस्त, मतलब इतना कठिन, वो परिस्थिति इतनी भयावह विकट हो गई थी कि उसके मन में बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट ये सब वो सब उनका काउंसलिंग हुआ था। उसके बाद ये सब घटना रिवील्ड हुआ कि उसके मन में इतना घृणा, इतना आक्रोश अपने हस्बैंड के प्रति और भाव इतना, और वो उसको लेके बच्चे के प्रति इतना ज्यादा आक्रोश था। वो आक्रोश ही उसके अंदर वो पॉइजन, वो जो मिल्क था ब्रेस्ट मिल्क, वो पॉइजनस होके उस बच्चे का डेथ। ये एक जर्नल में भी एक घटना आई थी। बहुत सारे जितने थोड़े बहुत साइंस तो अभी उतने फाइनर वे पे एक्चुअली ह्यूमन बॉडी फिजिकल और मेंटल ये सब लेके उतना ज्यादा पहुंचा नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो मैन दी अननोन जो डॉक्टर एलेक्सिस कैरल, उन्होंने जितना एक्चुअली एक शुरुआत किया था, लेकिन उसको फिर से फॉलो अप कितना तक हो पाया है, कुछ तो जर्मन में उनका वो इंस्टीट्यूट। रिगार्डिंग दिस एक एग्जांपल मैं भी सुना था कि एक क्रिमिनल को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया था, सजा में। तो उसको कुछ साइकोलॉजिस्ट टेस्ट करना चाहे, बोले कि हम लोग इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको जो डेथ होगा वो स्नेक बाइट से होगा, कोबरा का पॉइजन दिया जाएगा। तो वो लोग क्या किए, उसको आग को बंद किए और उसको एक इंजेक्शन का पिन लगाए। अब वो आदमी का डेथ हो जाता है, इंस्टेंटली डेथ होता है। अब उसके ब्लड में कोबरा का पॉइजन मिलता है। तो वो प्रूव किया कि वो आदमी अपने मन से सोच लिया कि आई विल बी डाइंग विद द कोबरा बाइट्स। सो उसका मन का जो अंदर क्या रिएक्शन हुआ, द बॉडी इज टोटली पॉइजनस। सो माइंड का जो इफेक्ट है, आई थिंक वो बॉडी को बहुत तरीके से अफेक्ट करता है। तो मेंटल हाइजीन इज मोर पावरफुल देन फिजिकल हाइजीन। इसलिए ठाकुर जी, दैट मीन्स मुझे एक चीज इसमें कहना है, लगता है जो ये नेगेटिव अगर ऐसा है तो पॉजिटिव भी वैसा है। जैसे इसलिए ठाकुर जी का वाणी है, इष्ट निष्ठ मुग्ध उद्दाम मन, रोग का धार धारे कम। तो अगर नेगेटिव से हम इतने अफेक्टेड हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, जो माइंड बॉडी टोटल मेरा कंसंट्रेशन इस स्तर पे चला जाता है कि वो पॉइजन नहीं होने के बावजूद वो पॉइजन मेरा बॉडी तैयार कर लेता है। तो कंसंट्रेशन का लेवल, तो नाम ये मेडिटेशन तो वही उसी कंसंट्रेशन के लिए है। तो लाइक लेजर की तरह काम करता है, जो एक बिंदु पे अगर हम कंसंट्रेट करते करते मेरा टोटल एग्जिस्टेंस जो है, मेरी पूरी दुनिया वो एक नोक पे आ जाती है, तो उसका इंटेंसिटी इतना बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है नेगेटिवली जितना इसका इफेक्ट है मानसिक, जो अगर हम करप्ट होते हैं दिमाग से मानसिक रूप से, उसका प्रभाव जिस तरह से पड़ता है हमारे शरीर पे, हमारे जीवन पे, तो उसका अगर रिवर्स हम सोचें कि पॉजिटिव, और अगर कुछ श्रेष्ठ के प्रति, अगर इष्ट के प्रति, इष्ट प्राणता के प्रति अगर हम उस तरह से कॉन्सेंट्रेट होते हैं, अगर एलिवेटेड होते हैं, अगर करप्टेड होते हैं, एक क्वेश्चन है मेरा, और एलिवेट करते हैं अगर उस लेवल पे, तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि बॉडीली संभव नहीं है, फिजिकली संभव नहीं है, वो सब भी इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो सकता है। जो कि पहले के समय में जो ऋषि होते थे, उनका जो रियलाइजेशन होता था, उनकी जो अनुभूतियां होती थी,
वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं दिखता था, वो मेंटल वर्ल्ड में ही वो अनुभूति को फिर मैटेरियलाइज करते थे लाइफ में। तो दादा, आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग। हाँ हाँ, हाँ प्रीतोष बोल रहा हूँ। हाँ प्रीतोष को जी, मुझे लगता है लाइक इसका खाने के साथ बहुत गहरा संबंध है। व्हाट आई फील, व्हाट वी कंज्यूम, whatever vibration it contains, like when I was pursuing my PhD, एक टॉपिक मेरे सामने भी आया था। तो हम लोग एक सॉल्वेंट ढूंढ रहे थे जो ड्रग मॉलिक्यूल को बना सके, जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट डोसेज फॉर्म बनाते हैं। सो एक साइंटिस्ट ने जब टेस्ट किया था, जब वाटर मॉलिक्यूल, जो हम लोग सब जानते हैं H2O से वाटर मॉलिक्यूल बनता है, तो उन्होंने 3 पानी का ग्लासेस रखा था। तो 3 पानी का ग्लासेस को 3 तरीके के दिमागी हालत में तीनों ने पकड़ा। एक ने गुस्से में आके पकड़ा, एक ने खुशी से आके पकड़ा, और एक ने बस नॉर्मली उसको पकड़ा। द मॉलिक्यूल बॉन्डिंग ऑफ H2O जो तीनों ग्लास में जब चेक किया गया, 3 ही मॉलिक्यूल अलग अलग निकला। वो H2O ही था, बट द बॉन्डिंग जो क्राइटेरिया जो हम लोग बोलते हैं, जो वाइब्रेशन लेवल रहता है, वो डिफरेंट डिफरेंट निकला। तो उस वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं, सो इट माइट हैव द सेम वाइब्रेशन इफेक्ट ऑन आवर ब्रेन। सो इसलिए जो सात्विक फूड का जो कॉन्सेप्ट है, और सोपाकी, आई फील सोपाकी इज द बेस्ट प्रोसीजर टू कंट्रोल योर ब्रेन। जो मैं साधना करता हूँ, जितना मेरी कैपेसिटी है ठाकुर जी को समझने का, अगर मैं किसी दूसरे के हाथ से खाऊं, शायद वो मुझसे बेहतर हो सकते हैं, बट देयर इज नो गारंटी। देयर इज नो गारंटी के वो किस भाव से मेरे लिए खाना बनाए। सो व्हाट आई फील, अगर सोपाकी अगर इंसान बन सके, जो ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा मोटो था कि लोग सोपाकी बने, खुद का बनाया खुद खाए, ये करने से क्या होता है ना, लोग अपने ही मन से खुश रहेगा। जैसे कि मैं जी, मुझे लगता है जो एटलीस्ट जो गवेषणा में है, जो रिसर्च वर्ल्ड में है, जो रिसर्च करते हैं, क्योंकि रिसर्च बहुत ऐसा चीज है जो स्पॉन्टेनियस होता है, फाइनर थॉट्स, वो तो आप जब तक अपने परिवेश को स्वच्छ नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, तब तक वो रिसीव आप नहीं कर पाएंगे उस फाइनर चीज को। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस ऐसे, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है, तो लेकिन एटलीस्ट कि समाज के, सोसाइटी के वो तबके जो रिसर्च वर्ल्ड में है या शिक्षा के क्षेत्र में है, जहाँ इन्फ्यूजन है, जहाँ हम इम्पार्ट कर रहे हैं दूसरों में, कम्युनिटी में हम कुछ इम्पार्ट कर रहे हैं, शिक्षा हो या और कुछ भी हो, टेक्निक हो, कुछ भी, तो एटलीस्ट वो कम्युनिटी अगर खुद को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली अगर जितना ज्यादा प्योरिटी मेंटेन करके रखेंगे, मुझे लगता है कि उनका इम्पार्टेशन भी उतना एक्यूट होगा और टू द पॉइंट होगा। तो ये बेसिक बात है ही। तो ठाकुर ने कहा ही है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न का प्रभाव तो है ही, लेकिन बेसिकली ये सब कुछ बातों की बात है। तो ये सब कुछ भी माने अप्लाइड तभी होगा तो वो है अनुराग। ये अनुराग ही नियंत्रण कर सकता है एवरीथिंग। तो दैट इज स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल हाइजीन। वो बेसिक सब चीज को पकड़ के रखेगा। तो नेक्स्ट हम अगले सेशन मुझे लगता है कि थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा और ब्रॉड होगा। और मैं चाहूंगा कि इन द मीन टाइम, अगर अभी हमारा इस वीक में कुछ समय रहेगा, अगर कोई फीडबैक भी मिलता है तो अच्छा लगेगा हम लोग। इसका रेकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ, হিন্দি और इंग्लिश। स्वास्थ्य सदाचार अनुश्रुति वॉल्यूम 1 में एक वाणी है, मेरे सामने अभी बंगाली वाणी खुला हुआ है। सो वो घृणा যতই উঠলে উঠে অপ্রবৃত্তি ঘটে, তো इसमें বলে कि মনে আসে চঞ্চলতা অস্বস্তিও জোটে, এমনতর স্থান পাত্র কিংবা কিছু হতে এড়িয়ে চলিস ধরিস না তা হীন স্বাস্থ্য ওতে। সো this is present in your slide। तो एरिए चलिस धरिस ना ता अवॉइड करने को बोल रहे हैं, उसको मतलब उस चीज को धरने को मना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इससे हेल्थ अफेक्टेड हो रहा है और
ये कहाँ से आ रहा है कि अपने सराउंडिंग से कहीं से भी। अब मेरी दीदी का एक सवाल था कि वर्क स्पेस में फिलहाल कुछ सिचुएशन हेतु उसको एब्सोल्यूट एब्जेक्ट डिस्गस्ट आ रहा है रिगार्डिंग द वर्क स्पेस, लेकिन संभव नहीं है कि वर्क स्पेस को वो परित्याग करें। फिर से बताना, मैंने समझ में नहीं आया, ठीक से आया नहीं। दादा ये टाइम का लिमिट हो रहा है तो हमको नेक्स्ट में जाना है, इसका आंसर बाद में देने से आवाज रिद्धि तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ईयरफोन लगा के क्वेश्चन करने से मेरे ख्याल से क्लियर होगा। समझ में नहीं आया। सवाल यह है कि आप डायरेक्ट रिद्धि, आप डायरेक्ट सवाल रखो, डायरेक्ट सवाल पूछो डायरेक्ट। हाँ वही डायरेक्ट पूछ रहा हूँ कि वर्क स्पेस में नौकरी करते वक्त जब जो सिचुएशन अभी जो करेंटली है, इट इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग एक्सट्रीम नेगेटिव इंपल्स आ रहा है, एकदम एब्जेक्ट डिस्गस्ट जनरेट हो रहा है टुवर्ड्स द वर्क स्पेस, टुवर्ड्स एवरीवन कंसर्न, लेकिन संभव नहीं है, जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि उससे हट जाना ऐसा किसी सिचुएशन से यहाँ पर संभव नहीं हो रहा है, ऐसे स्थान ऐसे पात्र से हटना संभव नहीं हो रहा बिकॉज़ इट इज वर्क स्पेस। अब क्या करना है? कल मैंने इस पे एक बात बोली थी ना, कल मैंने कहा था कि श्री ठाकुर जब मेडिकल पढ़ रहे थे, हाँ मेडिकल पढ़ रहे थे, तो वो उस समय कोलकाता में कुली लोगों के साथ रहते थे, ठीक है। तो उस उनके साथ जब रहते थे, उस कंडीशन में उन्होंने खुद को कंडीशन किया था, तब उस कंडीशन में वो रह पा रहे थे। अगर जिस समय वो कुली लोगों के पास थे, उनका थिंकिंग सब कुछ था, लेकिन उस कंडीशन में कैसे बेटर रहना है, उस कंडीशन में आपको मतलब मैं क्या बोलूं कि अगर मेरे पास सिर्फ 5 ही रुपए हैं और अगर इस 5 रुपए को ही मुझे 2 दिन खाना है, तो मैं उस 5 रुपए को इस तरह से डिवाइड करूंगा ताकि मेरा 2 दिन चले। ऐसा नहीं है कि मुझे आज भूख है तो 5 रुपए आज ही मैं खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। तो मेरा कहना है कि वो जो सिचुएशन में एक है परफेक्ट और एक है टुवर्ड्स परफेक्शन, ये दोनों में अंतर है। प्रॉब्लम तब आ जाएगा जब हमारे दिमाग में परफेक्ट घूमता रहेगा, क्योंकि ये परफेक्ट हम कभी हासिल नहीं कर सकते। तो एक है ना, ठाकुर कहते हैं कि ठाकुर गाते थे, गुनगुनाते थे, थोड़ा म्यूट करोगे, किसी का कहाँ मुझे फीडबैक मिल रहा है। हाँ सीमांचल रिद्धि म्यूट कर दीजिए, सीमांचल तो हाँ। तो एक ठाकुर जी बराबर गुनगुनाया करते थे एक बात, मैं अभी मुझे उसमें वही स्मरण हो आ रहा है कि অনন্ত হয়েছ ভালোই করেছ, থাকো চিরদিন অনন্ত অপার, ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমাকে ধরিত চাহিত কে আর। हाँ, ये पता नहीं हिंदी में भी, अगर मेरा हिंदी एक किया हुआ था, अगर अभी तुरंत अगर मिल जाए तो मैं हिंदी में भी आप लोगों के लिए पढ़ दूंगा। सॉरी, एक मिनट, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे पढ़ना चाहिए हिंदी भी। इसका मैंने हिंदी किया था, तो जो लोग बंगला नहीं समझते हैं उन्हें शायद अच्छा लगेगा। नहीं मिल रहा है, सॉरी। ठीक है, फिर कभी मैं हिंदी वो आप लोगों को सुना दूंगा। तो ठाकुर कह रहे हैं कि अनंत हुए हो अच्छा ही हुआ, माने हमारे इष्ट, हमारे जो आदर्श हैं, जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं, उनके बारे में हमारी अभिव्यक्ति है कि तुम अनंत हुए हो अच्छा ही क्यों हो, तुम हमेशा अनंत और अपार ही रहो,
अगर तुम हमें पकड़ में आ जाते, अगर मैं तुमको पा लेता, तब तो तुम खत्म हो जाते, समाप्त हो जाते, तो फिर से तुमको कैसे पाता मैं? তো অনন্ত হয়েছ ভালোই করেছো, থাকো চিরদিন অনন্ত অপার, ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমাকে ধরিত চাহিত কে আর? যত যত পিছু ছুটে যাব আমি, আরো 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 দূরে রবে তুমি। जितना जितना पीछे मैं तुम्हारे पीछे दौड़ता दौड़ता जाऊंगा, तुम और दूर हटते जाओगे। ফুরাবে না তুমি, ফুরাবো না আমি, তোমাতে আমাते रबो एकाकार। तो तुम भी समाप्त नहीं होगे, मैं भी समाप्त नहीं होऊंगा, और तुम में और हम मुझ में हम एकाकार होकर चलेंगे। दैट मीन्स मेरा कहना है कि हम बहुत भाग्यवान हैं, बहुत ही भाग्यवान हैं कि हम एक ऐसे आदर्श को हमने अपने जीवन में पाया है, हमने अपने एक ऐसे इष्ट को पाया है, एक ऐसे श्रेष्ठ जन को पाया है जिस श्रेष्ठ जन को हम कभी नहीं पा सकते। हम इस श्रेष्ठ जन को कभी अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते, और ये जो नहीं ले सकते, दिस इज द वेरी सेटिस्फैक्टरी पॉइंट हम लोगों के लाइफ में, कि क्योंकि प्रॉब्लम ट्रेजेडी कब आ जाती है कि हम जिसकी इच्छा करते हैं उस इच्छा को हम पा लेते हैं, जैसे ही पा लेते हैं फिर से हमारी दूसरी इच्छा चल जाती है, और सारा जीवन ये इच्छा के पीछे दौड़ते हैं। काश काश कोई इच्छा ऐसी होती जिसके पीछे मैं हमेशा दौड़ता रहता लेकिन कभी नहीं पाता। लेकिन ये दौड़ना, दिस जर्नी, दिस इज लाइफ, दिस इज लव, कि हम दौड़ रहे हैं और हम पाएंगे पाएंगे पाएंगे। तो मेरा कहना है कि ये जो अभी रिद्धि पूछ रहा था, जो परफेक्ट, जो उसको हमको उस पे अगर ध्यान चला जाएगा तो हमारा जो अभी का सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में ही है, मैं अभी एक कमरे वाले घर में हूं, और अगर मैं सोचूं कि काश मेरे पास एक डुप्लेक्स अगर होता, या जिसमें एक फार्म हाउस होता वहां, तो ये एक कमरा जो है ना, ये मेरे लिए हेल लाइक होगा। लेकिन अगर इस एक कमरे को ही अगर हम हेवन समझते हैं कि दिस इज माय हेवन, इसमें हम कितना परफेक्ट कर सकते हैं। जस्ट एंजॉय द जर्नी, और डेस्टिनेशन वो ठाकुर समझेंगे, वो हमारा कर्म नहीं है। हमारा कर्म है सिर्फ ठाकुर जैसा बोलते हैं, जैसे कंडीशन में है कि आज चलो, आज नहाने का पानी नहीं है, हाँ, तो अब ठाकुर कहते हैं कि हर दिन परिच्छन्न करो। कहां से करेंगे? दैट्स इट। आज अगर नहाने का पानी नहीं है तो धूप में खड़े होकर थोड़े ड्राई कर लेंगे शरीर को, उस समय जो संभव हुआ। तो मेरा कहना है कि कंडीशन, जैसे कंडीशन में है उस कंडीशन में, चूंकि परफेक्ट एक है हमारे सामने, स्टैंडर्ड हमारे सामने है, उस स्टैंडर्ड को सामने रखकर अपने सिचुएशन को जहां तक हो सकेगा मैच कराने की कोशिश करेंगे। और ये कोशिश दुनिया में कोई नहीं पा सकता, कोई नहीं उसको उस स्टैंडर्ड तक पहुंच पाएगा। लेकिन टुवर्ड्स दैट स्टैंडर्ड ये जर्नी जारी रहेगी। कोई 2 डेक पे खड़ा होगा, कोई 3 डेक पे खड़ा होगा, कोई 10 डेक पे खड़ा होगा, लेकिन खड़ा सभी होगा उस स्टैंडर्ड से दूर ही, उसके नजदीक कहीं नहीं। और ये बहुत बड़ा, क्योंकि सबसे अधिकतर क्या होता है कि हम जिनको भी पकड़ते हैं संसार में, जिनको हम लोग आदर्श बनाते हैं, कुछ दिनों के बाद वो आदर्श को कंट्रोल में ले लेते हैं, क्योंकि उस आदर्श से फिर कुछ लेने लायक नहीं रहता। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि 20 स्टोरेड एक बिल्डिंग है, 20 मंजिला। मेरा उद्देश्य है कि मैं इस 20 मंजिले पे चढ़ूंगा। फर्स्ट फ्लोर, मजा आ गया, नीचे था फर्स्ट फ्लोर। सेकंड फ्लोर, वाह मजा आ गया, आज सेकंड फ्लोर पे हूं। थर्ड फ्लोर, और मजा आ रहा है, बैल्कनी से देख रहा हूं नीचे का नजारा और नजर आ रहा है। धीरे 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 करके जब 20वें मंजिल पे हम पहुंचते हैं, ऊपर टॉप, फिर हम टेरास पे चले जाते हैं सामने, वाह तब तो और मजा आ रहा है, जो वाह वहां से सब कुछ दिख रहा है। तो जब एकदम टॉप पे जब होते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? जब टॉप पे हम पहुंच गए, उसके बाद हम क्या करेंगे? लाइफ, जीवन, चलती का नाम गाड़ी कहते हैं ना, तो चलती का नाम जीवन। लाइफ रुकता नहीं है, मोशन, ऑलवेज इन मोशन।
तो जैसे हम तो जाना चाहेंगे, तो वो टॉप फ्लोर पे जब हम रहेंगे, टेरेस पे, जब हम कोशिश करेंगे कि हमें तो और जाना है, और जाना है, तो कूदेंगे, फिर देखेंगे हम वहीं पे हैं, फिर छलांग लगाएंगे, फिर नजर में आता कि अरे हम तो वहीं पे खड़े हैं। जब ये बार बार होगा कि जहां थे वहीं रह गए हैं, तो ये धीरे धीरे फिर फ्रस्ट्रेशन ग्रो करेगा अंदर कि अरे मैं जहां पे था वहीं पे हूं, बढ़ नहीं रहा हूं, बढ़ नहीं रहा हूं। ये फ्रस्ट्रेशन जब डिप्रेशन की ओर जाएगा, तो फिर क्या होगा? मोशन डाउनवर्ड्स। ये अपवर्ड मोशन जो लाइफ का था, जब उसको जगह नहीं मिल रहा है, फ्लोर नहीं मिल रहा है ऊपर, तो वो क्या करेगा? वो नीचे की ओर आना शुरू करेगा, क्योंकि लाइफ नेवर स्टॉप्स। जीवन रुकता नहीं है, या तो ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा, तो फिर उसका डिग्रेडेशन शुरू होता है। हमारे लिए हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि हम जिस बिल्डिंग की चढ़ाई कर रहे हैं, इसकी ऊपरी मंजिल हमें पता नहीं कहां है। हम एक एक फ्लोर क्रॉस करते जा रहे हैं, और वो पता नहीं वो लास्ट फ्लोर कहां है, हमें पता नहीं। तो ये जो जर्नी है, हमें कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होने देगा, हमें कभी डिप्रेस्ड नहीं होने देगा, कभी हमें डिग्रेडेड नहीं होने देगा कि हमें नीचे उतरना पड़े। हमारे लिए ये, तो मुझे लगता है पुरुषोत्तम जो होते हैं, युग पुरुषोत्तम जो होते हैं, इष्ट जो होते हैं, लाइक दैट, कि उनको हम कभी नहीं पा सकते। तो परफेक्ट वो है, हमारा टुवर्ड्स परफेक्शन जर्नी है। हम जैसे भी कंडीशन में हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, उसको हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे टुवर्ड्स परफेक्शन ले जाने की। बात बहुत बढ़ गई है, अब मुझे लगता है समय हो गया है, 10:30 हमारा टाइम था, 6 मिनट हम लोग निकल गए हैं। विनीत, कंक्लूडिंग सॉन्ग आप कुछ गा दो। जी, अरे आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। मुरली राधा मन के आंगन में मैं तुझे मुरली राधा मन के आंगन में महक उठे, ऐसा बजाओ धूमधाम, सुभत मन खग चहक उठे। गौर मुरली राधा मन के आंगन में महक उठे, ऐसा बजाओ धूमधाम, सुभत मन खग चहक उठे। गौर मुरली राधा छेड़ो ऐसा तान मुरली, अनुकूल प्रेम रस दरियल बेरी। छेड़ो ऐसा तान मुरली, अनुकूल प्रेम रस दरियल बेरी। सजगा जगत जैसा हो, सजगा जगत जैसा, दुल्हन बेली छेड़ो ऐसा तान सोनेगा। मंदिर बन जाए उपवन, सब मिलके प्रभु नाम आज जपे। और मुरली राधा नाम मन के आंगन में महक उठे। और मुरली राधा नाम
साधन भजन में मगन रहना, ज्ञान अभिमान के बस में न आना, साधन भजन में मगन रहना, ज्ञान अभिमान के बस में न आना, मिलेगा फिर तुमको, वो मिलेगा फिर तुमको प्रभु का ठिकाना, अब धुन में मगन रहना, बन जाए हर धाम, ज्ञान तिमिर हटे सूरज उठे, ऐसा बजाओ धूमधाम, सुभक्त मन थक चहक उठे, उठे मुरली राधा नाम, मन के आंगन में महक उठे, ऐसा बजाओ धूमधाम, सुभक्त मन थक चहक उठे, और मुरली राधा नाम, और मुरली राधा नाम, और मुरली राधा नाम। जय गुरु विनीत, बहुत अच्छा। जय गुरुदेव, थैंक यू। अच्छा, आज तब हम लोग यहीं पे कंक्लूड करेंगे आज का अनुष्ठान। टाइम तो काफी निकल गया, 10 मिनट ज्यादा चले गए हम लोग आज भी फिर से। तो और नेक्स्ट हमारा फ्राइडे को मीट हो रहा है, ऐसा हमने सोचा है। अब जो हमारे मेंबर्स हैं उनका अगर कोई अलग से डिमांड होता है तो फिर हम लोग फिर से बीच में कभी भी आ भी सकते हैं, लेकिन ऐसे हमने अपने हिसाब से रखा है प्रोग्राम नेक्स्ट फ्राइडे को, फिर देन फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन हम लोग आएंगे। और फ्राइडे मुझे लगता है इम्पोर्टेंट होगा हम सभी के लिए, स्पिरिचुअल हाइजीन, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इन द मीन टाइम अगर किन्हीं को भी अगर फीडबैक या कुछ ऐसा कुछ इनपुट्स अगर देने हैं तो मेल आईडी भी दिया हुआ है, उस पे दे सकते हैं आप लोग और चर्चा में। और एक चीज मैं, हालांकि मैसेज भी मैं डालूंगा ग्रुप पे, सबको कह के रख रहा हूँ कि वाणी पाठ, गाना, मंत्र, चैंटिंग, ये सब अगर कोई करना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ अभी पाठ हुआ, ये सब की प्रैक्टिस सब कोई करके अगर कोई करना चाहते हैं तो वो आप अपना मैसेज कर सकते हैं, हम लोग कंसिडर करेंगे उस तरह से, ताकि सबका इन्वॉल्वमेंट हो। अगर कोई कुछ करना चाहते हैं तो उस हिसाब से अगर होगा तो हम लोग जरूर कंसिडर करेंगे सब कोई मिलके। जय गुरु। जय गुरु। থ্যাংক ইউ দাদা। और आशा करी আমরা আবার দেখা হবে, আবার সবাই আসবেন, सब कोई फिर से हम लोग मिलेंगे, ऐसी आशा रखते हैं।